दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में, जहां हम आज एक ट्रेडिंग की मास्टरपीस किताब मास्टरिंग द ट्रेड की गहराई से समरी को समझेंगे। इस किताब के लेखक जॉन एफ कार्टर हैं, जो खुद एक प्रोफेशनल ट्रेडर और दुनिया भर में फेमस ट्रेनर रह चुके हैं। यह किताब उन लोगों के लिए लिखी गई है जो केवल ट्रेडिंग करना नहीं, बल्कि उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम मास्टरिंग द ट्रेड को 5 महत्वपूर्ण भागों में कवर करेंगे, ताकि हर जरूरी ज्ञान, अनुभव और रणनीति को विस्तार से समझा जा सके। पहला भाग होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मानसिक तैयारी, जहां हम जानेंगे कि एक सफल ट्रेडर की मानसिकता कैसी होती है और डर, लालच जैसे भावनाओं को कैसे काबू किया जाता है। दूसरा भाग होगा प्रभावी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और सेटअप्स, जिसमें हम सीखेंगे कि कौन से सेटअप्स, चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर्स सबसे ज्यादा कारगर हैं और कैसे इनका सही उपयोग किया जाए। तीसरा भाग होगा रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड साइजिंग, जहां हम यह जानेंगे कि अपने पूंजी को कैसे सुरक्षित रखें और सही रिस्क रिवॉर्ड के साथ कैसे ट्रेड करें। चौथा भाग होगा ट्रेडिंग प्लान और रूटीन, जिसमें हम एक सफल प्रोफेशनल ट्रेडर की डेली और वीकली दिनचर्या के बारे में बात करेंगे और कैसे अपने लिए एक मजबूत और अनुशासित ट्रेडिंग प्लान बनाया जाए। पांचवा और अंतिम भाग होगा टेक्निकल एनालिसिस, टाइम फ्रेम और फाइनल टिप्स, जहां हम बाजार के भीतर तकनीकी विश्लेषण के गहरे पहलुओं, सही टाइम फ्रेम के चयन और उन अंतिम सुझावों को जानेंगे जो आपकी ट्रेडिंग को प्रोफेशनल स्तर पर ले जा सकते हैं। इस पूरे वीडियो में हमारा मकसद रहेगा कि हम न सिर्फ इस किताब की बातों को समझें, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली अपने ट्रेडिंग जीवन में उतारें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि यहाँ हम दुनिया की बेहतरीन किताबों की समरी इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि न सिर्फ पढ़ने में मजा आए, बल्कि सुनने के बाद आप तुरंत उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकें। हमारा विश्वास है कि सच्चा ज्ञान वही है जो आपकी सोच, रणनीति और निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाए। इसलिए अगर आप भी ट्रेडिंग की दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और हर छोटे बड़े पॉइंट को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। यह एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो आपकी सोच को बदल सकता है और आपको बाजार में लंबे समय तक टिके रहने की असली ताकत दे सकता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं मास्टरिंग द ट्रेड की इस शानदार यात्रा को और सीखते हैं ट्रेडिंग की उन बारीकियों को जो आपको भी एक दिन प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकती हैं। भाग 1, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मानसिक तैयारी। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला और सबसे बड़ा युद्ध बाहर के बाजार से नहीं, बल्कि अपने भीतर के भावनाओं से होता है। और मास्टरिंग द ट्रेड का पहला भाग यानी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मानसिक तैयारी हमें इसी अदृश्य लेकिन सबसे शक्तिशाली पक्ष के बारे में सिखाता है। लेखक जॉन एफ कार्टर बताते हैं कि कोई भी रणनीति, कोई भी चार्ट पैटर्न तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि ट्रेडर का दिमाग सही तरीके से तैयार ना हो, क्योंकि बाजार की चाल अनिश्चित है और उसमें भावनाओं के जाल में फंसना बेहद आसान है। डर, लालच, घबराहट, उम्मीद, ये सभी वो भावनाएं हैं जो एक सामान्य इंसान को घेरती हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जो इन भावनाओं को पहचानता है, स्वीकारता है और फिर भी डिसिप्लिन के साथ अपने प्लान के अनुसार काम करता है। इस भाग में लेखक विस्तार से समझाते हैं कि कैसे एक ट्रेडर को खुद को बाजार के उतार चढ़ाव से अलग करना होता है और हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना के रूप में देखना चाहिए, न कि जीत या हार के साथ अपनी पहचान जोड़नी चाहिए। लेखक बताते हैं कि असली फोकस होना चाहिए प्रोसेस पर, रिजल्ट पर नहीं। जब हम सिर्फ पैसा कमाने की सोचते हैं तो हम अनजाने में गलत निर्णय लेते हैं, जल्दीबाजी करते हैं और अंततः हारते हैं। लेकिन जब हम एक सही प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो पैसा अपने आप आना शुरू होता है। एक अच्छे ट्रेडर के पास खुद के लिए बने हुए स्पष्ट नियम होते हैं, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, कितना जोखिम उठाना है और कब बाजार से दूर रहना है। लेखक ये भी बताते हैं कि ट्रेडिंग के दौरान भावनात्मक नियंत्रण कोई एक दिन में हासिल नहीं होता। इसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग, खुद के ट्रेड्स का विश्लेषण करना और अपने अंदर धैर्य विकसित करना। इस भाग में इमोशनल कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी समझाया गया है, यानी आपके पास जितना फाइनेंशियल कैपिटल होता है उतना ही जरूरी होता है आपका मानसिक ऊर्जा का भंडार, क्योंकि अगर आप भावनात्मक रूप से थके हुए हैं तो आप गलत फैसले लेने लगेंगे। लेखक सलाह देते हैं कि हर दिन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको अपने मानसिक और भावनात्मक स्तर को चेक करना चाहिए। क्या आप तनाव में हैं? क्या आप जल्दबाजी में हैं? क्या आप फोकस्ड हैं या बिखरे हुए हैं? अगर जवाब सही नहीं है तो बेहतर है उस दिन ट्रेड न करें। इस भाग में सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता की भी महत्ता बताई गई है।
खुद को लगातार देखना, अपने ट्रिगर्स को पहचानना और यह जानना कि कब आप अपने नियमों से भटकने लगे हैं। एक शानदार सुझाव यह भी है कि हर ट्रेड के बाद खुद से ये 3 सवाल पूछे जाएं। क्या मैंने अपने प्लान के अनुसार ट्रेड किया? क्या मैंने बिना भावनाओं के निर्णय लिया? क्या मैं अगर यही ट्रेड 100 बार करता तो भी यही निर्णय लेता? लेखक समझाते हैं कि सफल ट्रेडिंग कोई जादू नहीं, बल्कि छोटे छोटे अनुशासित निर्णयों का परिणाम है जिसे हर दिन दोहराना होता है। इस भाग में यह भी बताया गया है कि कैसे कई बार नुकसान होना भी एक अच्छे निर्णय का नतीजा हो सकता है, क्योंकि बाजार की प्रकृति अनिश्चित है और अच्छा निर्णय हमेशा अच्छे परिणाम की गारंटी नहीं देता। यहाँ सबसे जरूरी बात है सही निर्णयों की आदत डालना। लेखक लूजर्स माइंडसेट और विनर्स माइंडसेट के बीच फर्क बताते हैं। हारने वाले ट्रेडर अपनी हार से भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं और जीतने वाले ट्रेडर अपनी हार से सीखते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस भाग में विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यानी कल्पना करने की विधि भी बताई गई है। हर सुबह ट्रेडिंग शुरू करने से पहले खुद को एक शांत और केंद्रित ट्रेडर के रूप में कल्पना करना, जो बिना किसी भावनात्मक हस्तक्षेप के अपने प्लान को निष्पादित कर रहा है। लेखक हमें बताते हैं कि असली सफलता उन ट्रेडरों को मिलती है जो खुद को प्रोसेस ओरिएंटेड बनाते हैं, न कि प्रॉफिट ओरिएंटेड। यहाँ सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत का महत्व भी बताया गया है। कठिन समय में खुद से सकारात्मक और हिम्मत देने वाली बातें करना बेहद जरूरी है। लेखक बार बार ये दोहराते हैं कि ट्रेडिंग कोई लड़ाई नहीं है बाजार के खिलाफ, बल्कि खुद के खिलाफ है, और जो इंसान खुद को जीत लेता है वही बाजार से जीत सकता है। अंत में इस भाग में यह भी कहा गया है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए खुद के ऊपर भरोसा करना, धैर्य रखना और अपने आप को लगातार बेहतर बनाने का जज्बा रखना सबसे जरूरी गुण है। इस तरह मास्टरिंग द ट्रेड का पहला भाग हमें सिखाता है कि असली ट्रेडिंग बाहर नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है। दिमाग से, सोच से, अनुशासन से और एक मजबूत केंद्रित मानसिकता से। भाग 2 प्रभावी ट्रेडिंग सेटअप्स और रणनीतियां। जब एक ट्रेडर मानसिक रूप से तैयार हो जाता है, जैसा हमने पहले भाग में सीखा, तो अगला कदम होता है सही ट्रेडिंग सेटअप्स और रणनीतियां सीखना। और रणनीतियां द ट्रेड का दूसरा भाग इसी पर केंद्रित है। जॉन एफ कार्टर बताते हैं कि कोई भी ट्रेड बिना ठोस कारण के नहीं करना चाहिए। हर ट्रेड के पीछे एक स्पष्ट तर्क और विश्लेषण होना चाहिए। इस भाग में लेखक विस्तार से उन प्रभावी सेटअप्स के बारे में बताते हैं जो उन्होंने वर्षों के अनुभव से विकसित किए हैं, जैसे कि गैप ट्रेडिंग, ट्रेंड पुलबैक्स, ब्रेकआउट्स और रिवर्सल पैटर्न्स। लेखक समझाते हैं कि बाजार का हर मूवमेंट एक कहानी कहता है। अगर हम चार्ट को ध्यान से पढ़ना सीख जाएं, तो हम बाजार के मूड को पहचान सकते हैं और सही समय पर प्रवेश और निकास कर सकते हैं। गैप ट्रेडिंग की रणनीति में लेखक बताते हैं कि जब बाजार पिछले दिन के बंद स्तर के ऊपर या नीचे खुलता है, तो उसमें एक खास तरह की तेजी या मंदी होती है, जिसे सही ढंग से पहचानकर अच्छे मौके निकाले जा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है प्री मार्केट एनालिसिस करना, प्रमुख सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स को चिन्हित करना और ओपनिंग रेंज का विशेष ध्यान रखना। इसके बाद ट्रेंड पुलबैक्स के सेटअप्स में लेखक बताते हैं कि जब एक मजबूत ट्रेंड चलता है तो बीच में छोटे छोटे विराम आते हैं, यही सही एंट्री के मौके होते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि सही एंट्री के लिए मूविंग एवरेजेस जैसे 8 EMA और 21 EMA का सहारा लेना चाहिए और वॉल्यूम का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बिना वॉल्यूम के ट्रेंड टिकता नहीं। फिर ब्रेकआउट्स और रिवर्सल्स पर बात करते हुए लेखक कहते हैं कि ब्रेकआउट तभी सही माना जाना चाहिए जब वह उच्च वॉल्यूम के साथ हो, और फर्जी ब्रेकआउट से बचने के लिए हमेशा प्रीवियस सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल्स का विश्लेषण करना चाहिए। रिवर्सल सेटअप्स में डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर्स जैसे क्लासिक चार्ट पैटर्न्स को सही ढंग से पहचानना सिखाया गया है। लेकिन लेखक चेताते हैं कि कभी भी बिना पुष्टि के रिवर्सल पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेखक यह भी बताते हैं कि अच्छे सेटअप्स के साथ सही एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाना भी बेहद जरूरी है, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1-2 का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा लेखक ने कुछ विशेष संकेतकों पर भी गहराई से चर्चा की है, जैसे कि MACD, RSI और बोलिंजर बैंड्स, और बताया है कि कैसे इन टूल्स की मदद से ट्रेड के फैसले को मजबूत बनाया जा सकता है। इस भाग में टाइम फ्रेम सिलेक्शन का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट का महत्व है, जबकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली और वीकली चार्ट ज्यादा सटीक हैं। लेखक बताते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यानी एक ही समय में छोटे और बड़े चार्ट्स को मिलाकर देखना सबसे प्रभावी तरीका है, क्योंकि यह बड़े ट्रेंड्स और छोटे एंट्री पॉइंट्स को साथ में समझने में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस भाग में बताई गई है वह है
बाजार के अलग अलग चरणों को पहचानना, यानी ट्रेंडिंग फेज, कंसोलिडेशन फेज और वोलाटाइल फेज। हर फेज के लिए अलग अलग रणनीति होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब बाजार ट्रेंड में है तो ब्रेकआउट्स काम करते हैं, लेकिन जब बाजार साइडवे है तब रेंज ट्रेडिंग अधिक लाभकारी होती है। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि बिना पुष्टि के कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए और हर ट्रेड से पहले खुद से ये सवाल करना चाहिए, क्या यह सेटअप मेरे प्लान के अनुरूप है? क्या संकेतक और पैटर्न इसकी पुष्टि कर रहे हैं? क्या जोखिम सीमित और परिभाषित है? इस भाग में विशेष रूप से प्री ट्रेड चेकलिस्ट का महत्व भी बताया गया है। एक लिस्ट जो आपको हर ट्रेड से पहले चेक करनी चाहिए ताकि आप भावनाओं के बजाय नियमों के आधार पर निर्णय लें। लेखक कहते हैं कि एक अच्छा सेटअप वही है जो बार बार दोहराया जा सके और जिसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो, भले ही हर बार जीत न मिले। इस भाग के अंत में लेखक ट्रेडिंग जर्नल में हर सेटअप को रिकॉर्ड करने की सलाह देते हैं ताकि समय के साथ ये पता चल सके कि कौन से सेटअप सबसे अच्छा काम कर रहे हैं और कौन से नहीं। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, यह आंकड़ों, विश्लेषण, धैर्य और अनुशासन का खेल है। एक प्रभावी ट्रेडर वही है जो न केवल अच्छे सेटअप्स पहचानता है बल्कि उनके साथ सही ढंग से काम भी करता है, एंट्री से पहले सोचता है, रिस्क को नियंत्रित करता है और लॉजिक से हर कदम उठाता है। इस तरह मास्टरिंग द ट्रेड का दूसरा भाग हमें सिखाता है कि बिना ठोस सेटअप्स और मजबूत रणनीति के ट्रेडिंग करना समुद्र में बिना पतवार के नाव चलाने जैसा है। जोखिम बहुत ज्यादा और परिणाम अनिश्चित। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो एक प्रोफेशनल की तरह हर ट्रेड को प्लान करें, उसे निष्पादित करें और लगातार अपने सिस्टम को बेहतर बनाते रहें। भाग 3, जोखिम प्रबंधन और ट्रेडिंग प्लान, मास्टरिंग द ट्रेड का तीसरा भाग हमें एक बेहद जरूरी और अक्सर अनदेखे हिस्से की गहराई से समझ देता है, जोखिम प्रबंधन और एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान का निर्माण। जॉन एफ कार्टर इस भाग की शुरुआत इस सच से करते हैं कि ट्रेडिंग में नुकसान अपरिहार्य है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि नुकसान को कैसे छोटा और नियंत्रित रखना है, जबकि एक नौसिखिया अक्सर नुकसान को बढ़ने देता है। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग की दुनिया में असली गेम पैसा बचाने का है, न कि केवल पैसा कमाने का। इसके लिए पहला कदम है हर ट्रेड से पहले जोखिम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। मतलब यह कि किसी भी ट्रेड में आप पहले से तय कर लें कि अधिकतम कितना नुकसान सहन करेंगे और उसी हिसाब से स्टॉप लॉस सेट करें। लेखक बताते हैं कि आपको कभी भी अपनी ट्रेडिंग पूंजी का 1% से 2% से अधिक किसी एक ट्रेड में जोखिम में नहीं डालना चाहिए। यानी अगर आपके पास 1 लाख है तो एक ट्रेड में अधिकतम 1000-2000 का ही जोखिम होना चाहिए। इससे चाहे कितनी भी खराब ट्रेडिंग स्ट्राइक क्यों ना आए, आपका खाता सुरक्षित रहेगा। इसके बाद लेखक विस्तार से बताते हैं कि कैसे पोजीशन साइजिंग, यानी एक ट्रेड में कितने शेयर या कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, यह निर्धारित करना बहुत जरूरी है। सही पोजीशन साइजिंग बिना तनाव के ट्रेड करने में मदद करती है, क्योंकि अगर आप सही साइज में ट्रेड करेंगे तो एक बड़ा नुकसान भी आपके खाते को बर्बाद नहीं करेगा। इसके अलावा लेखक समझाते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। एक आदर्श ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 होना चाहिए। यानी अगर आप 1000 का जोखिम ले रहे हैं तो कम से कम 2000 का लाभ लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा करने से भले ही आपकी केवल 40% ट्रेड सफल हो, फिर भी आप मुनाफे में रहेंगे। फिर आता है एक ठोस ट्रेडिंग प्लान बनाना। लेखक कहते हैं कि एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान एक रोड मैप की तरह होता है जो आपको असमंजस और भावनाओं के जाल से बचाता है। एक ट्रेडिंग प्लान में आपके ट्रेडिंग गोल्स, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, रिस्क प्रबंधन के नियम, टाइम फ्रेम्स, एंट्री और एग्जिट के नियम और मनोवैज्ञानिक तैयारी के बिंदु स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी योजना है कि आप दिन के केवल पहले 2 घंटे ट्रेड करेंगे तो उस नियम का सख्ती से पालन करें, भले ही बाद में बाजार में कितना भी बढ़िया मौका क्यों न दिखे। लेखक कहते हैं कि आपको अपने प्लान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बाजार की अनिश्चितता के बीच यह प्लान ही आपका एकमात्र सुरक्षा कवच होता है। इसके अलावा कार्टर बताते हैं कि हर दिन के ट्रेडिंग के बाद अपना ट्रेडिंग जर्नल भरना बेहद जरूरी है, जिसमें आप हर ट्रेड के पीछे की सोच, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, भावना की स्थिति और परिणाम लिखते हैं। समय के साथ ये जर्नल आपके सबसे बड़े शिक्षक बनते हैं, जो आपको दिखाते हैं कि आपकी सबसे आम गलतियां क्या हैं और किन परिस्थितियों में आप सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेखक यह भी समझाते हैं कि ट्रेडिंग में लगातार लाभ कमाने के लिए जरूरी है कि आप भावनाओं को नियंत्रित करें, खासकर लालच और डर को। इसलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जो हर स्थिति में नियमों के अनुसार काम करता है, न कि भावनाओं के दबाव में। कार्टर मैक्सिमम ड्रॉडाउन का भी जिक्र करते हैं,
यानी आपके खाते में सबसे बड़ी गिरावट का प्रतिशत, और सलाह देते हैं कि अगर आपके खाते में 10-15% से ज्यादा गिरावट आती है तो आपको तुरंत एक ब्रेक लेना चाहिए, अपनी रणनीतियों की समीक्षा करनी चाहिए और जरूरी बदलाव करने चाहिए। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग एक लंबा खेल है और इसका मुख्य उद्देश्य लंबे समय तक टिके रहना है, चाहे छोटी अवधि में नुकसान हो भी जाए। इसके अलावा इस भाग में बताया गया है कि कैसे अलग अलग बाजार परिस्थितियों में रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, जैसे वोलाटाइल मार्केट में छोटा टारगेट और टाइट स्टॉप लॉस, जबकि ट्रेंडिंग मार्केट में थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट। अंत में कार्टर कहते हैं कि अगर आप सही जोखिम प्रबंधन अपनाते हैं और अपने ट्रेडिंग प्लान के प्रति ईमानदार रहते हैं तो आप धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां ट्रेडिंग न केवल मुनाफे का जरिया बनती है बल्कि एक मानसिक संतुलन और जीवन शैली का हिस्सा भी बन जाती है। यही कारण है कि मास्टरिंग द ट्रेड का यह भाग हर ट्रेडर के लिए अनमोल है। यह सिखाता है कि ट्रेडिंग में जीतने का असली तरीका बाजार को हराना नहीं बल्कि खुद को नियंत्रित करना है। भाग 4 लाइव मार्केट में तेजी से निर्णय लेने की कला। मास्टरिंग द ट्रेड का चौथा भाग हमें उस खास कौशल में माहिर बनाता है जिसे लाइव मार्केट में तेजी से और सटीक निर्णय लेना कहते हैं, और यही असली ट्रेडर और नौसिखिए में फर्क सामने आता है। जॉन एफ कार्टर शुरुआत करते हैं इस सच्चाई से कि जब बाजार खुलता है तो हर सेकंड में हजारों डाटा पॉइंट्स बदलते हैं। प्राइस मूवमेंट, वॉल्यूम, न्यूज ब्रेक्स, इमोशंस, और इन सब के बीच एक ट्रेडर को बहुत तेजी से फैसला लेना पड़ता है क्योंकि जरा सी देरी मुनाफे को नुकसान में बदल सकती है। लेखक बताते हैं कि लाइव मार्केट में सफलता पाने के लिए सबसे पहला कदम है पूर्ण तैयारी, यानी दिन की शुरुआत से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आज आपके कौन से सेटअप्स काम करेंगे, कौन से लेवल्स महत्वपूर्ण हैं, किन स्टॉक्स या इंडेक्स पर फोकस करना है और किन हालात में ट्रेड से बाहर रहना है। लाइव मार्केट में सोचने की गुंजाइश नहीं होती, वहां तो आपको तैयार रहना होता है कि जब मौका आए तो तुरंत एक्शन लें। कार्टर जोर देकर कहते हैं कि लाइव मार्केट में तेज निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए जरूरी है कि आप अपने सेटअप्स पर भरोसा करें, चाहे वह ब्रेकआउट हो, पुलबैक हो, रिवर्सल हो या कोई और रणनीति। अगर आपने अपने सेटअप को 100 बार टेस्ट किया है और उसका रिजल्ट सकारात्मक है तो फिर बाजार में चलते वक्त बिना हिचक उसी पर अमल करना चाहिए। लेखक यहाँ एनालिसिस पैरालिसिस का जिक्र करते हैं, यानी बहुत ज्यादा सोचने के चक्कर में मौका खो देना। इसलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी आदत है ट्रिगर दिखते ही एक्शन लेना। इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान, यानी प्लानिंग ट्रेडिंग के पहले करनी है और मार्केट खुलने के बाद केवल प्लान के मुताबिक रिएक्ट करना है। आगे कार्टर बताते हैं कि कैसे लाइव मार्केट में भावनाएं हावी हो जाती हैं, लालच, डर, पछतावा, और कैसे ये सारी भावनाएं निर्णय क्षमता को धुंधला कर देती हैं। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो भावनाओं को किनारे रखकर केवल सिस्टम और सेटअप्स के आधार पर काम करता है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। बाजार में कोई भी सेटअप 100% सफल नहीं होता, इसलिए अगर आपका प्राइस एग्जीक्यूशन लेवल तक नहीं आता है, मार्केट स्ट्रक्चर बदल जाता है, तो जिद पकड़कर ट्रेड में फंसने की बजाय तुरंत मानना चाहिए कि स्थिति बदल गई है और नई स्थिति के मुताबिक सोचना चाहिए। यानी लाइव मार्केट में तेज निर्णय का मतलब है तेजी से प्रवेश करना और तेजी से गलती मानकर बाहर निकलना। इसके साथ ही कार्टर बताते हैं कि कैसे अलग अलग मार्केट फेज में आपकी निर्णय प्रक्रिया अलग होनी चाहिए। जैसे हाई वोलेटिलिटी वाले बाजार में आपको फटाफट छोटे मुनाफे लेने चाहिए, जबकि ट्रेंडिंग बाजार में ट्रेड को लंबे समय तक पकड़ना चाहिए। फिर वे मेंटल ट्रिगर्स की बात करते हैं, यानी कुछ खास इशारे जो आपके दिमाग में पहले से सेट होने चाहिए, जैसे जब वॉल्यूम बढ़े और सपोर्ट टूटे तो बिना देर किए शॉर्ट करना। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि लाइव ट्रेडिंग के दौरान रेस्पिरेशन टेक्निक्स यानी गहरी सांस लेना, ध्यान केंद्रित करना और अपने शरीर को शांत रखना भी बहुत जरूरी है ताकि आपका दिमाग शांति से फैसले ले सके। एक और बिंदु जो कार्टर उठाते हैं वह है माइंड लाइक वाटर, यानी पानी की तरह प्रतिक्रिया करना, ना तो ज्यादा उत्तेजित होना और नहीं निष्क्रिय रहना, बल्कि जैसा बाजार करे वैसा ही तुरंत और संतुलित प्रतिक्रिया देना। वे यह भी कहते हैं कि जो ट्रेडर लाइव मार्केट में तुरंत गलतियों को स्वीकार कर लेता है और नुकसान को छोटा रखता है, वही लंबी अवधि में टिकता है। लेखक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस की भी सिफारिश करते हैं, यानी दिन के पहले 10 मिनट कल्पना करना कि आप सफलतापूर्वक अपने सारे सेटअप्स को ट्रिगर पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिससे दिमाग पहले से तैयार रहता है और लाइव मार्केट में तेजी से सही निर्णय ले पाता है। इसके अलावा कार्टर हमें यह भी बताते हैं कि लाइव मार्केट के दौरान
ओवर ट्रेडिंग से बचना बहुत जरूरी है। कई बार मौके की कमी या पहले के नुकसान की भरपाई की चाह में ट्रेडर बहुत सारे बेवजह के ट्रेड कर बैठते हैं, जिससे निर्णय लेने की क्षमता बिगड़ जाती है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि एक दिन में केवल 2 से 3 हाई क्वालिटी सेटअप से ट्रेड करें और बाकी समय केवल मार्केट को ऑब्जर्व करें। अंत में कार्टर कहते हैं कि लाइव मार्केट में तेज निर्णय लेना कोई जादू नहीं है। यह एक स्किल है जो समय के साथ सही प्रैक्टिस और मजबूत मानसिकता के साथ बनती है। आपको अपने सिस्टम्स पर भरोसा करना सीखना होगा, अपने डर पर काबू पाना होगा और हर दिन छोटे छोटे सुधार करते हुए लगातार बेहतर बनना होगा। अगर आप इन सिद्धांतों का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां बाजार का हर बदलाव आपको डराएगा नहीं, बल्कि आपको सटीक निर्णय लेने का अवसर देगा। यही कला है लाइव मार्केट में निर्णय लेने की मास्टरी, जो मास्टरिंग द ट्रेड का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक भाग बनाती है। तो दोस्तों, आज हमने मास्टरिंग द ट्रेड किताब की एक शानदार और गहराई से यात्रा पूरी की, जिसमें लाइव मार्केट में निर्णय लेने की कला से लेकर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तकनीकी विश्लेषण और रणनीति निर्माण तक हर जरूरी पहलू को कवर किया। अगर आप सच में एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको न सिर्फ चार्ट पढ़ने आने चाहिए, बल्कि खुद को भी पढ़ना आना चाहिए। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, सही समय पर सही निर्णय लेना, गलतियों को स्वीकार करना और लगातार सीखते रहना ही असली मास्टरी है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि बाजार से लड़ने के बजाय बाजार की लहरों के साथ कैसे तैरना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप हर ट्रेड के साथ थोड़ा और बेहतर बने, अपने हर नुकसान से कुछ सीखें और हर मुनाफे को एक उपलब्धि की तरह संजोएं, तो इन सिद्धांतों को अपने ट्रेडिंग जीवन का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, बाजार से लड़ाई जीतने वाले वही हैं जो सबसे पहले खुद से जीतते हैं। आपको किताबों से मिली वर्षों की ट्रेडिंग नॉलेज को आसान, समझने योग्य और एक्शन में लाने योग्य तरीके से देना। यहाँ आपको सिर्फ थ्योरी नहीं मिलेगी, बल्कि हर वीडियो के जरिए आपको मिलेगा एक नया नजरिया, एक नया टूल और एक नई प्रेरणा जो आपको एक मजबूत इंसान बनाने में मदद करेगी। चाहे आप डे ट्रेडिंग कर रहे हों, स्विंग ट्रेडिंग में हों या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हों, इस चैनल पर आपको हर लेवल के लिए कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। हम हर हफ्ते बेहतरीन ट्रेडिंग बुक्स की समरी, लाइव ट्रेडिंग प्रैक्टिस टिप्स, मार्केट एनालिसिस और मानसिकता से जुड़ी स्ट्रेटेजीज लेकर आते हैं, ताकि आपका ट्रेडिंग सफर न केवल मुनाफेदार बने, बल्कि संतुलित और टिकाऊ भी हो। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी हम कोई नया और गहराई वाला वीडियो लाएं, वह सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग में सीरियस हैं, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस किताब का कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा पसंद आया और आप कौन सी अगली किताब की समरी देखना चाहते हैं। याद रखिए, बाजार हर दिन कुछ नया सिखाने आता है, बस जरूरी है कि सीखने का जज्बा जिंदा रहे। इसी जज्बे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई किताब के साथ, एक और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और हमेशा याद रखिए, स्मार्ट ट्रेडिंग इज माइंडफुल ट्रेडिंग। धन्यवाद। Thanks to watching Book to FM channel.